ये आप लोगों के साथ रहेगी ना तो खुश रहेगी। छोटी मम्मा ये कौन है? अरे वाह, कितना समझदार बच्चा है। कितना सही सवाल किया है बच्चे ने कि मैं कौन हूं। और हैरत है कि आप सब लोगों में से किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे कि मैं कौन हूं। हम क्यों पूछेंगे, हमें तो पता है। पता है? अच्छा, लेकिन अभी भी तो अम्मा बेगम ने कहा कि हमारी मुलाकातें आप लोगों से कुछ कम रही हैं, तो आपका ये दावा तो गलत हुआ। अब रहूंगी ना आपके साथ तो आपका ये दावा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और फिर आप अच्छी तरह जान जाएंगी कि हया क्या है। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? आप सब लोग तो बिल्कुल ही खामोश हो गए। नहीं नहीं, जिस घर में इतनी मोहब्बतें हों वहां सही और गलत सोचने में वक्त जाया नहीं किया जाता। दरख्शां बेगम, आपके हुक्म और मशवरे से हमने जो भी बिजनेस शुरू किया, अल्लाह ने उसमें बहुत बरकत दी। हमें एग्रीकल्चर से बिजनेस की तरफ आने का मशवरा भी तो आप ही ने दिया था। इस पूरे इलाके में फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स पर मुकम्मल कंट्रोल है रोहान मुबारक का। तीनों फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन वही देखता है। लेकिन रोहान मुबारक इस वक्त कहाँ है? उनसे मुलाकात हो पाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप कुछ दिन तो रुकेंगी ना। रोहान मुबारक अपने बिजनेस के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हैं, लेट आते हैं, तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। आप शुरू कीजिए ना। थैंक यू। वो जो बच्चा था नीचे, क्या नाम था उसका? राहील। राहील। वो बच्चा साइमा भाभी का बेटा है ना? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। हया बीबी, मैं इस घर की मुलाजिम हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ। आपको चंद रोज में खुद ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। जो मैं सोच रही हूँ वो तो मैं पता लगा के ही रहूंगी। खैर, मैं यहाँ कुछ दिन रुकूंगी इस घर में। वैसे मुझसे दोस्ती रखोगी तो नुकसान में नहीं रहोगी, फायदा ही होगा तुम्हारा। अम्मा बेगम कहाँ है? वो जी बड़ी बेगम साहिबा के पास है। एक बात बताओ, ये मुबारक मस्तूर को सब लोग घर में मुबारक मस्तूर क्यों कहते हैं? वो जी बड़ी बेगम साहिबा के जो शौहर थे ना, उनका नाम था मुबारक अली खान, इसी वजह से। यानी कि मुबारक खान की ज़ौजा मुबारक मस्तूर। जी। अब मैं जाऊं? जाओ। बैठिए दरख्शां बेगम। अरे मुबारक मस्तूर, आपकी कुर्सी पे, आपकी गद्दी पे आप ही बैठी अच्छी लगती हैं। इस घर में आप ही का ये मकाम है। दरख्शां बेगम, इस सरदारी को निभाने के लिए मैंने दिन रात एक किया। मुबारक मरहूम के असासों को बढ़ाया, उनकी औलाद को बड़ा किया, उनसे वाबस्ता हर उस शख्स को अपने करीब रखा जिसे मुबारक मरहूम अपने करीब रखना चाहते थे। इसीलिए मुबारक मस्तूर, आपका नाम जचता है आप पे। शुक्रिया। मुबारक मस्तूर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी जरूर, अब तुम जाओ। जी दरख्शां बेगम। हया से तो आप मिल चुकी हैं। जी जी,
मुझे लगता है बहुत लाड प्यार से पाला है आपने उसे, क्योंकि उसके लहजे में एतमाद से ज्यादा बेबाकी है। इसी के बारे में आपसे एक बात करनी है मुझे। जी कहिए। वो तो यहाँ बड़े इत्मीनान के साथ आती हैं। बहुत दिन पहले से पता होता है कि दरक्षा बेगम आ रही है, अगर इस बार क्यों अचानक? ये तो मुझे मालूम नहीं है, ये तो घर जाकर ही पता चलेगा। अकेली आ रही हैं या किसी के साथ आ रही हैं? नहीं, वो अकेली नहीं है, हया है उनके साथ। हया? ओह यस, आई थिंक मैंने यूएस जाने से पहले देखा था उसे, मगर अब तो इतने बरस गुजर गए कि शक्ल तक याद नहीं है उसको। मुबारक मस्तूर, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सवाल को मुस्तरद नहीं करेंगी। दरक्षा बेगम पहले कभी किया है क्या? इस बार पहले की मानिंद सवाल आसान नहीं है, मेरी ख्वाहिश है। अरे आप कहिए तो सही दरक्षा बेगम, मुझे आपकी बात को मुश्किल और आसान के पैमाने से नापने की जरूरत नहीं। मैं इशारों में तो बता चुकी हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हया आपके पास रहे। जी जी दरक्षा बेगम, बिल्कुल। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हया सारी उम्र रह सकती है हमारे पास। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हया सारी जिंदगी यहीं रहे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि रूहान मुबारक के लिए आप मेरी हया को कबूल कर लीजिए। आप चाहें तो एक बार रूहान मुबारक से पूछ लीजिए। आपने हया से पूछ लिया? मुझे उसे पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह दरक्षा बेगम, मुझे भी रूहान से पूछने की जरूरत नहीं। इस घर के दरो दीवार गवाह है दरक्षा बेगम कि आपकी कभी भी किसी बात को, किसी ख्वाहिश को इस घर में रद्द नहीं किया गया। इसलिए मुझे आपकी ये ख्वाहिश मंजूर है। शुक्रिया, इस घर ने एक बार फिर मेरा मान बढ़ा दिया। बेटा तुम आखिर कब तक सफेद कागज पर पेंसिल घिस घिस कर अपने दिल को तसल्ली देती रहोगी? अम्मी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अब मैं खुद तो अपना लिखा हुआ नसीब नहीं बदल सकती ना। नसीब तो कोई भी नहीं बदल सकता इरम।
अम्मी, नसीब खुद बदल जाया करते हैं। वैसे भी मैं नहीं चाहती अम्मी कि आप मानी जान के पास कोई सवाल लेकर जाएं और वो आपको झटक दें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, जब मुबारक भाई इस दुनिया से गए थे ना, तो मुबारक मस्तूर ही थी जिन्होंने हमें सहारा दिया। अम्मी, मुझे आज तक ना एक बात समझ में नहीं आई। आदम मामू और मुबारक मामू की बहन होने के बावजूद भी आपने आज तक जायदाद में अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगा अम्मी? सोचिए अम्मी, अगर हमारा हिस्सा भी हमें मिल जाता तो इस घर में हमारी कोई हैसियत होती ना। तुम जरा सोचो, अगर मैं जायदाद में से हिस्सा लेकर अलग हो जाती तो तुम्हें ले लेके कहां कहां घूमती। यहां मैंने सबको नाराज किया, सबको खफा करके मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। लेकिन तुम्हारे बाप को जिंदगी ने धोखा दे दिया। तुम्हारे बाप के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, बेसहारा। और जब मैं वापस इस घर में आई तो यहाँ सबने सब कुछ भुलाकर मुझे गले से लगा लिया। जरा सोचो, एक ऐसी बहन जिसने अपने भाइयों का मान तोड़ा, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे इज्जत दी। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? अम्मी, आपने कोई गुनाह तो नहीं किया था ना? लेकिन बेटा, उस वक्त फैसला करते वक्त तो ये गुनाह ही था ना। खैर छोड़ो। तुम्हें पता है, मुझ में आज भी हिम्मत है इनकार सुनने की। अगर तुम कहो तो मैं मुबारक मस्तूर से बात करूं। अम्मी, अगर रोहान की रजामंदी नहीं है तो मानी जान के इनकार तक बात ही नहीं जाएगी।